प्रणाम आदरणीय साथियों। हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूं आपके बीच में आपका प्यार पाने के लिए। भाग्य मंच से मैं विश्वास वैष्णव। भाग्य मंच के इस प्रोग्राम में न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियोस, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियोस, ग्राफोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियोस या सामुद्रिक शास्त्र के तमाम सारे वीडियोस को वक्त वक्त पर आपके पास अलग अलग विषयों पर लेकर के हाजिर होता हूं। आपका प्यार आशीर्वाद मिलता है। अगर आप में से कोई इन किसी भी विषय को सीखना चाहते हैं, वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, आवाज दें, अगली बैच की जानकारी लें और अगर कोई प्रोडिक्शन चाहते हैं तब भी अपॉइंटमेंट बुक करके जीवन का सरलीकरण करें। हार्ड वर्किंग इज की ऑफ सक्सेस। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इज की ऑफ सक्सेस। एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। तन होता है, मन होता है और धन होता है। देखिए, यह है तन, यह है मन और यह है धन, जिसके लिए पूरी दुनिया परेशान होती है। लेकिन जब ये तीनों चीजें आपस में तालमेल के साथ आगे बढ़ती है ना, तो जीवन बड़ा सुंदर हो जाता, बड़ा अद्भुत हो जाता। लेकिन जब तन और मन बेसिकली गड़बड़ाते हैं तो धन गड़बड़ाता है और उसकी वजह से पूरा जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपका 2 नंबर अर्थात चंद्रमा अगर गड़बड़ होता है तो आपका तन, मन और धन तीनों गड़बड़ा जाते हैं। यह समझने की आवश्यकता है और वो है, सबसे पहले आप अनावश्यक विचारों के साथ मानसिक तौर पर अगर परेशान हो रहे हैं, आप बातों बातों में किसी से बात करते करते आपके आंखों में आंसू छलक आते हैं, तो यहां पर आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन महीने में पता लगा 1 बार या 2 बार पेमेंट आता है और पेमेंट करने रोज होते हैं, इसका मतलब है कि आपका चंद्रमा के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आपको हमेशा एकांत पसंद आता है। भीड़ भाड़ में जैसे ही आप जाते हो तो आप अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करते हो, आपका चंद्रमा गड़बड़ है। अगर आप ने मान लीजिए आपने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है और आप पता लगा किसी बैंक में बैठ करके बैंक मैनेजर का काम कर रहे हो, इसका मतलब आपका चंद्रमा गड़बड़ है। जो पढ़ाई में पैसा आप लगाते हो ना, उससे पैसा आता ही नहीं है, कुछ और करके आप अपने जीवन यापन करते हैं। ये भी खराब चंद्रमा की वजह से होता है। आप ना शेयरिंग कर पाते हैं, ना आप केयरिंग कर पाते हैं। आप है ना, पता नहीं, सामाजिक कामों में, दूसरों की मदद करने में, इनमें भी आप बहुत ज्यादा रूखे हो जाते हो अगर आपका चंद्रमा खराब होता है तो। अब देखिए ना, दुनिया का कितना खूबसूरत प्लेनेट, पूरी दुनिया की सुंदरता चंद्रमा के नाम से, फिल्मों में कितने गाने बने, कितने फिल्मों के गानों की शूटिंग्स भी चंद्रमा की प्रेजेंस में होती है। आप टीवी पर कितने प्रोग्राम्स देखते हैं, उसमें भी सूर्य और चंद्रमा को उदय होते हैं या रात के समय चंद्रमा को ही रात्रि है, मतलब चंद्रमा दिखता है तब आपको होता है, तो मतलब उसका कितना महत्व, कितना इंपॉर्टेंस। इसी तरीके से चंद्रमा का खराब होना आपके पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, डिप्रेशन में ले जाता है, पूरे जीवन को परेशान कर देता है। लेकिन वहीं जब ये चंद्रमा अच्छा होता है तो ये तमाम सारी चीजें आपके साथ शुरू हो जाती है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, आपका कैश फ्लो बढ़ने लगता है, आप मानसिक तौर पर अपने आप को मजबूत कर पाते हैं, आप भीड़ भड़के वाली जगह पर जाकर अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, आप शेयर करना शुरू कर देते हैं, आप दूसरों की केयर करना शुरू कर देते हैं। आपसे अच्छा, अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आपसे अच्छा एनजीओ में काम करने वाला कोई नहीं होता, आपसे अच्छा समाज सेवा करने वाला कोई नहीं होता, आपसे अच्छा दानवीर भी कोई भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप समाज के लिए करना चाहते हो, ये प्रवृत्ति अपने आप आपके अंदर
निर्मित हो जाती है और पढ़ाई लिखाई से भी आप बड़े आर्टिस्टिक फील्ड में भी जाते हैं और बड़े हीलर के रूप में भी आप बहुत अच्छा काम करते हैं। यह है चंद्रमा का मूल स्वभाव। शर्त है कि चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर ये तमाम सारी चीजें हमारे जीवन में होती है तो क्या वो युक्तियां हैं, क्या वो रास्ते हैं, क्या मैं जीवन में कर लूं जिसकी वजह से मेरा ये चंद्रमा ठीक हो जाए और मेरा जीवन का सरलीकरण हो जाए। देखिए, अगर न्यूमरोलॉजी की हम बात करें तो 2 नंबर अगर आपका मिसिंग है तब ये सारी चीजें आपके साथ होने लग जाती है। और अगर हम ज्योतिष की बात करें तो अगर ये चंद्रमा आपका किसी भी खराब स्थिति में है तो उस स्थिति में भी ये तमाम सारी चीजें आपके सामने परिलक्षित होती है। आप डे टू डे लाइफ में इस चीज का बहुत अच्छे से एहसास कर पाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या मैं कर लूं जिसकी वजह से मेरा ये चंद्रमा जो है वो खूबसूरत हो जाए और जीवन की इन तमाम सारी प्रॉब्लम्स को मैं सकारात्मकता में तब्दील करके और इन नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल लूं। तो आइए बात करते हैं और सबसे पहले नंबर 1 युक्ति पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि चंद्रमा जब भी आप ठीक करना चाहते हैं या उसको व्यवस्थित करना चाहते हैं, चंद्रमा नकारात्मक है तो सबसे पहली चीज होती है वो आपको वरीनेस देता है। ठीक है ना, एंग्जाइटी होती है, आप कब कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आप थोड़ा सा ऊंचाइयों का सफर करें, जैसे भी हाइट पर मंदिर है तो वहां दर्शन करने चले गए, कोई गाड़ी से आप किसी पहाड़ी पर चले गए। कई बार कुछ मॉन्यूमेंट वगैरह होते हैं, कुछ तस्वीरें होती, कुछ इस तरह की जगह होती। कई बार घर के आसपास या कुछ जगह पर पहाड़ी पर जा करके और आप किसी भी जगह पर आप जाते हैं तो इससे आपका थोड़ा वरीनेस और थोड़ा एंग्जाइटी कम होता है और उससे आपका चंद्रमा तुलनात्मक आपको अच्छा फील देता है। दूसरे नंबर की रेमेडी की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, घर में कई बार हम बहुत ज़्यादा कैश रख लेते हैं तो उससे कैश फ्लो का संबंध इससे सीधा सीधा होता है कि आप जितना ज़्यादा कैश घर में रखा मतलब आपने उसको पकड़ करके रखा हुआ है। और खराब चंद्रमा कैश फ्लो को लेकर के इश्यू देता है, अच्छा चंद्रमा कैश फ्लो बढ़ाता है। तो जब आप कैश को खुला रखेंगे, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना घर पे रखें और बाकी पैसे को आप घर में ज़्यादा समय के लिए, बैंक में होगा चलेगा क्योंकि आप वहाँ से उसका लेन देन करते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं। घर में कैश रखा हो मतलब आपने उसको संभाल करके अपनी तिजोरी में रख रखा या कुछ इस तरह की चीज़ें। एट द सेम टाइम कुछ लोग होते हैं जो लॉकर में कुछ पैसा रखते हैं। तो अगर आपकी चंद्रमा की दिक्कत है तो जो लॉकर में रखा वो बंद है, आप जब आपको ज़रूरत होगी तब निकाल के लाओगे, लेकिन जो अकाउंट में होता है वो उससे आप लेन देन करते रहते हो। तो आपके कैश फ्लो को लेकर के जो समस्या है उसमें जो है वो होती है। तो घर पे कैश बहुत ज्यादा ना रखें, जितनी जरूरत है उतना आप जो है वो रखें। तीसरी रेमेडी की अगर मैं आपसे बात करूं तो मोटे तौर पर कई बार क्या होता है, देखिए चंद्रमा ज्योतिष में चावल से चंद्रमा को इंडिकेट किया जाता है। तो उसमें आप घर के अंदर जैसे मान लीजिए हर महीने आपको 2 किलो या 5 किलो चावल के जैसे घर में सदस्य हैं या उपयोगिता है उस हिसाब से आप लेकर के आते हैं, तो उसकी बजाय आप 10 किलो या 15 किलो चावल लेकर के आ जाएं और उसी में से आप लेते रहें। हर महीने आप कंज्यूम करते रहें चावल को, लेकिन अब चावल का थोड़ा सा स्टॉक घर में आपका ज्यादा होगा जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनकी चंद्रमा, देखिए किसी इंसान को आप पसंद करते हो और अगर उसकी कोई चीज आपने संभाल के रखी हुई है तो वो खुश होता है। आपका कोई मित्र है और अगर उसने कोई गिफ्ट आपको दी है और उस गिफ्ट को आप संभाल के रखते हो तो वो जब भी आता देखता है तो उसको अच्छा लगता है। तो चंद्रमा चावल को रिप्रेजेंट करते हैं। चावल को जब आप घर में रखते हैं और उसमें से लेते रहें, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा खरीद के लिए आए, जितनी आपकी जरूरत है उससे ज्यादा, तब भी आप अपने चंद्रमा को जो है बहुत अच्छा रखते हैं। देखिए, चांदी का छोटा सा टुकड़ा स्क्वायर वाला अगर आप गले में धारण कर सकते हैं तब भी चंद्रमा जो है वो प्रसन्न होते हैं, अच्छे होते हैं। इसके साथ पानी को वेस्ट आप बिल्कुल भी ना करें। जहां भी जितनी जरूरत है उतना ही पानी लें। पीना है आपको आधा गिलास तो आधा गिलास ही लें, और अगर पूरा पी सकते हैं तो पूरा पिए। लेकिन कभी भी किसी बोतल में आप कई बार खरीदते हैं, थोड़ी बहुत आधी बची हुई आप डस्टबिन में डाल देते हैं। डोंट डू लाइक दिस। और नहाते समय भी जितना पानी लगता है उतना ही पानी आप लीजिए, तो इससे भी आप चंद्रमा को खूबसूरत कर पाते हैं। दूसरी बात, अगर संभव हो सके तो चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कीजिए। घर पे एक गिलास रख लिया, जब भी पानी पिए तो उसमें पानी डालकर के आप पिए, तब भी आप अपने चंद्रमा को खूबसूरत और अच्छा कर पाते हैं। तो तमाम सारी ढेरों दूसरी भी युक्तियां हैं और भी। इन सब युक्तियों का मतलब ये नहीं है कि आप ये सारी की सारी एक साथ कर लें। इनका ये मतलब है कि इसमें से जो युक्ति आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता हो उसको आप करिए। चांदनी रात में थोड़ा सा वक्त जरूर गुजारिए। देखिए, जब चंद्रमा निकलता है ना तो उस समय चांदनी रात में निकलिए, चंद्रमा की तरफ थोड़ा सा देखिए, उसे निहारिए। आप किसी से कहते हैं डार्लिंग तेरे को क्या पता मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन आप न कभी उसकी तरफ देखते हो, न कभी प्यार भरे शब्द कहते हो, तो फिर कोई खुदा थोड़ी है जो समझ जाएगा, कोई ईश्वर थोड़ी कि बिना कहे समझ जाएगा आप किससे प्यार करते हैं। तो अगर वाकई आप चंद्रमा से प्यार करते हैं तो चंद्रमा भी आपकी तरफ अपनी सकारात्मकता देता है। तो आप
चांदनी रात में चांदनी की रोशनी में थोड़े से घूमें, उसकी तरफ देखें, चांद को बड़ी प्यार भरी निगाहों से आप देखें, आप उससे कनेक्ट हो पाते हैं और उसकी ब्लेसिंग्स ले पाते हैं और उसकी रोशनी से भी आप अपने आप को तरबतर कर पाते हैं। तो ये है चंद्रमा की तमाम सारी युक्तियां। चंद्रमा एक महत्वपूर्ण ग्रह होता है ज्योतिष में और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती, इसलिए चंद्रमा का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अभी तक के लाड प्यार दुलार के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर टच कर दें। आत्मीय प्रणाम।